वालेकुम एवरीवन। आज हमने आपके साथ दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले तो कल पीटीआई का जलसा है और उसके इंतज़ामात चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जो जिस तरह वो हमेशा करती है उसी तरह से वो अपने इंतज़ामात कर रही है कि किस तरह से आने वाले लोगों के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करनी है। उनको ये समझ नहीं है कि ये पाकिस्तानियों का जलसा है, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये इस मुल्क इस रियासत के बाशिंदे हैं जो इस जलसे के अंदर जो है वो शिरकत करना चाहते हैं। मगर ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिस तरह से ये पिछले 50 सालों में हम देखते आ रहे हैं कि ये हमेशा अवाम के अगेंस्ट जाके खड़े होते हैं। ये कानून बनाएंगे तो वो बनाएंगे जो अवाम का जिसके अंदर नुकसान होगा। ये कारोबार करेंगे वो करेंगे जिसके अंदर अवाम का पैसा लूटा जाएगा। तो मतलब ये शुरू से ऐसा करते आए हैं, अभी भी हम देखते हैं कि ये ऐसे इंतज़ामात करते हैं। इनको मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये किसी जमात का जलसा नहीं होता, ये अवाम का जलसा होता है। अवाम ने उस जलसे के अंदर जाना होता है, तो अवाम को बजाय फैसिलिटेट करने के ये उनके रास्ते रोकते हैं, उनके रास्तों में कंटेनर्स खड़े कर देते हैं, उनको मारते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे मुआशरे को और ज़्यादा पीछे ले जाती हैं। दूसरी जो अहम ख़बर है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या पाकिस्तान के 70-80% लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि इमरान खान साहब से एक बड़े मुल्क का डेलीगेशन मिलने के लिए गया था जेल में, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और चीज़ें जो है जैसे हम पहले से आपको कह रहे हैं कि सितंबर के बाद चेंज होना शुरू हो जाएंगी, तो वो इंडिकेटर्स अब साफ़ होकर नज़र आना शुरू हो गए हैं। और उसकी एक निशानी ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, उनकी जो चीखें हैं वो भी हमें सुनाई दे रही हैं। वो इस कदर उतावले हो गए हैं कि वो अजीबोगरीब कवानीन लेके आ रहे हैं। मतलब कानून आइन जो पहले से मौजूद है इस मुल्क के अंदर, जो अब क्योंकि उनको उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो वो चाहते थे वो अब उससे पूरी नहीं हो रही, तो अब वो कानून बदलने के चक्रों में पड़े हुए हैं। वो उस शख्स को जो इस मुल्क का इस निज़ाम के अंदर एक फस्तायत और स्याह तरीन फ़ैसले देने का जो है मशहूर है, वो उसको किसी न किसी तरीके से बचाना चाहते हैं और अपना कंट्रोल जो है वो खोना नहीं चाहते। इसलिए वो नए नए कानून जो है वो लेके आना चाहते हैं। मगर हम उनको ये बता दें कि आप जितने भी इंतज़ामात कर लें, जितनी भी आपने कवानीन लेके आने हैं या जो भी आपने स्याह कवानीन बनाने हैं बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। और अब जो है फ़ैसले हो चुके हैं कि वो गेम जिसकी है उसी की हाथ में दी जाएगी। वो 1 महीने में हो जाए, वो 2 महीने में हो जाए या 3 महीने में हो जाए, अल्टीमेटली वही होना है। आप मज़ीद गंदे होंगे, आप बच नहीं पाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। और एक और अहम चीज़ जो हम शुरू से हमारा एक स्टांस है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक फाशिस्ट जमात है। वो लोग जिन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी है वो कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो जमहूरी पार्टी है, यो फला है, लेफ्टिस्ट है, ये जो इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। एक्चुअल में या तो वो लोग पेड हैं या वो जाहिल हैं। क्योंकि अगर हम पीपल्स पार्टी की तारीख़ को पढ़ते हैं, अगर हम भुट्टो साहब को भी शुरू से पढ़ लें, तो भुट्टो साहब की तारीख़ आप देख लीजिए। वो इलेक्शन हार गए थे, इलेक्शन हारने के बावजूद वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हिटलर इलेक्शन हारने के बावजूद जो है वो सिस्टम का क्या कहते हैं उसके हाथ में दे दिया गया था। और उसके बाद उसने क्या किया था आपको पता है। सिमिलरली भुट्टो ने भी यही कुछ किया था। वो जब आया बग़ैर इलेक्शन जीते हुए वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना। उसने गैर आइनी एक असम्बली बनी, गैर आइनी असम्बली ने इस मुल्क का आइन बनाया। और उसके बाद जो उसने फस्तायत की, अपने मुखालफिन को मारना शुरू किया, उनको जेलों में डालना शुरू किया। मीन्स कि उसने हर वो काम किया जो एक फाशिस्ट लीडर कर सकता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को डेफिनेटली अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद हुई। लेकिन उनका भी जो कारनामे थे वो ऐसे ही थे, वो भी करप्शन के अंदर लती हुई थी। आप देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है कि ज़ियाउल हक जो है वो दहशतगर्दी लेके आया, लेकिन आप किताबों को पढ़िए, आप तारीख़ को पढ़िए। जो मदर ऑफ तालिबान है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं। तालिबान को बनाने वाली कौन है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मगर क्योंकि इन्होंने सहाफ़ियों को कंट्रोल किया होता है, इन्होंने जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इनके हाथ में होते हैं, इस वजह से वो कभी ये चीज़ें सामने नहीं आने देते। अब मौजूदा जो हुकूमत है जिसमें जरदारी साहब जो है सदर है, अभी रिसेंटली उन्होंने 2 ऐसे कवानीन पास किए हैं जो कोई भी फाशिस्ट जमात के अलावा कभी सोच भी नहीं सकता। जमहूरी सोच वाला शख्स तो सोच भी नहीं सकता।
आप कैसे किसी जमात को जलसा करने से रोक सकते हैं, और किसी जमात को जलसा से रोकने के लिए आप कानून ले आते हैं, एक काला कानून लेके आते हैं कि बग़ैर इजाज़त के आप जलसा नहीं कर सकते। तो इजाज़त तो आप देते नहीं हैं, वो तो सबको पता है। हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा कि पीटीआई ने जब भी आपको इलेक्शन के लिए इजाज़त मांगी, आपने अगर इजाज़त दी भी थी तो आपने मौके पे आकर कैंसिल कर दी। तो आप जो है ये कवानीन जो पास कर रहे हैं, इनसे आपका चेहरा और बेनकाब हो रहा है। वो वक्त चला गया जब आपने इस कौम को जाहिल रखा हुआ था और आप जो कहते थे लोग बिलीव करते थे। अब लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लोग अवेयर्ड हैं। आप जो भी कदम उठा लीजिए, लोगों को पता चल जाता है कि ये अपने मफाद के लिए कवानीन को पास किया जा रहा है। और अभी पीपल्स पार्टी एक और काला कानून जरदारी साहब के सिग्नेचर के साथ पास करवाने जा रही है। उसके अंदर क्या होगा वो आने वाले वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अवाम को उसमें पीसा जाएगा, अवाम का उसके अंदर क्या नुकसान होगा और इन दो पार्टियों का किस तरह से फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।